हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल गर्ल। सो गाइज चलिए कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम बात करते हैं आगे के रूल्स की, यानी कि रूल नंबर 11 से बात करते हैं। कल तक हमने केवल 10 रूल सीखे थे, आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 क्या है कि जब किसी साइनाइड का जल अपघटन तनु अम्ल की प्रेजेंस, यानी कि साइनाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या हो, CN ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स का जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, तनु अम्ल, यानी कि ऐसा एसिड जिसमें सॉल्यूट की जो मात्रा है वो सॉल्वेंट की तुलना में कैसी हो, कम हो, तो ऐसा जो एसिड है वो कैसा कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा, डाइल्यूट कहलाएगा। तो जब भी किसी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या होता है, CN ग्रुप, साइनाइड में CN ग्रुप होता है, तो CN ग्रुप का जो परिवर्तन है या चेंजेस है, इंटरचेंज किसमें हो जाता है, COOH, और COOH को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि साइनाइड ग्रुप किसमें बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। दैट मीन्स सारे साइनाइड्स जो है वो किसमें बदल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो चलिए हम समझते हैं इसे रिएक्शन के माध्यम से। तो जनरल रिएक्शन करते हैं सबसे पहले। तो ये है हमारे साइनाइड्स, ठीक है। साइनाइड का हम क्या कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HOH। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, तनु अम्ल, तो तनु अम्ल का हम यहाँ पर सिर्फ HN लगा देंगे ताकि हमें पता पड़ जाए कि यहाँ पर किसकी, तनु अम्ल की प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी हमने बताया कि CN ग्रुप जो है वो किसमें बदल जाएगा, COOH में, यानी कि ये C और यहाँ से हम ये दो O लेंगे तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। यहाँ से हमने 2 O ले लिया है, प्लस अब क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ N रह गया, और N के लिए हमारे पास क्या आइडिया कि यहाँ पे हमारे पास H दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, NH3, अमोनिया को बना लेंगे। अब चलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनका नाम लिख देते हैं। ये हमारे क्या थे, साइनाइड्स थे, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या बन गए, एसिड्स बन गए हैं। तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे O कितने हैं, इस साइड में 2 है, तो हम यहाँ पे भी कितने कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। अब H देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4, और यहाँ पे भी कितने हुए, 3 and 1 आल्सो 4। तो इक्वेशन बैलेंस है दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। चलिए एग्जाम्पल सीखते हैं। हमें एग्जाम्पल में हम कोई सा भी साइनाइड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेथिल साइनाइड का यूज कर रही हूँ, CH3CN, मेथिल साइनाइड, प्लस में क्या कर रही हूँ, इसका हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में, तनु अम्ल, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HIN, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो CN ग्रुप है उसका चेंज किसमें हो जाएगा, COOH में, लेकिन जो एल्किल मूलक है, एल्किल मूलक यहाँ पे हमारा क्या है, मेथिल CH3, ये तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, NH3। तो ऊपर की तरह यहाँ पे भी हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का। ये था हमारा मेथिल साइनाइड, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बना एसिटिक एसिड, जो कि किसमें पाई जाती है, सिरके में, एसिटिक एसिड, यानी कि CN ग्रुप किसमें बदल गया, COOH में, ये एसिड्स बन गए। तो आई होप आपको ये रूल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा जो कि मैडियस अभिक्रिया, यानी कि रूल का नाम क्या है, मैडियस अभिक्रिया। एक साइंटिस्ट हुए थे मैडियस, उन्होंने ये रूल दिया और एक रिएक्शन बताई जिसमें क्या है, देखिए, जब किसी साइनाइड में बताए थे क्या, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें CN ग्रुप हो उनको क्या बोलते हैं, साइनाइड्स बोलते हैं। तो जब भी किसी साइनाइड का अपचयन यानी कि रिडक्शन सोडियम इथाइल अल्कोहल तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, इनके प्रेजेंस में जब भी रिडक्शन होता है किसका, साइनाइड्स का, तो क्या बनते हैं, प्राइमरी एमीन, यानी कि ऐसे एमीन जिसमें क्या हो, एक एल्किल मूलक होता है, N होता है, H2। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको कल पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको देखना है तो मेरे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम जनरल रिएक्शन सीखते हैं। यहाँ पे जनरल रिएक्शन में क्या है, साइनाइड CN, ठीक है। अब इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन लिखते हैं, ठीक है। और प्रेजेंस किसकी है यहाँ पे, सोडियम, यानी कि Na एक मेटल है, एथाइल अल्कोहल शराब C2H5OH, प्लस क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी एमीन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड मैंने छोड़ा हुआ है, अब यहाँ पे एमीन बनते तो NH2 ग्रुप तो आएगा ही आएगा, प्लस C रह गया है, C के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, CH2 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गए हमारे 1 डिग्री एमीन, ये हमारे क्या है, साइनाइड। अब देखिए यहाँ पे CH2NH2, यानी कि हमने कितने H4O किया यहाँ से, 2 and 2 4 H4O किया, इसलिए हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में इस बार हम किसका यूज कर रहे हैं, इथाइल साइनाइड का, C2H5Cl प्लस रिडक्शन
के लिए H और प्रेजेंस जो है रिड्यूसिंग एजेंट की वो क्या है, सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इथाइल साइनाइड है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, एमीन में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केन मूलक तो सेम रहेगा, तो C2H5, ठीक है। और यहाँ पे CH2NH2, ये क्या बन गया, एमीन बन गया। कौन सी, प्रोपिल एमीन, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें, तो प्रोपाइल एमीन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, इथाइल साइनाइड, ठीक है। तो ये भी रूल इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप रूल्स की जो थ्योरी है उसे क्लियर करते जाइए, सारे टर्म्स को क्लियर करते जाइए, फिर रिएक्शन करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की ओर। रूल नंबर 13 में क्या है कि इसमें जो कार्बन है वो ज्यादा बीमार है, उसे क्या चाहिए, दवा चाहिए। वो देखिए कैसे, एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप नहीं रह सकते। यानी कि अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसकी बैलेंसी जो है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा OH से कंप्लीट हो रही है, तो ऐसा कार्बन क्या है, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। उसे सही करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तुरंत उसे हीट करेंगे, और जब हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें से पानी निकलेगा। तो चलिए पहले तो हम एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें क्या हो, एक ऐसा कार्बन हो जिसमें 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप हो। तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं CHCl3, इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये एक निश्चेतक होता है, इससे बेहोशी उत्पन्न होती है, ठीक है। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में, ठीक है। अभी तो आप इतना ही समझ लीजिए, क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। प्लस अब हमने यहाँ पे क्या किया, KOH, एल्कोहली KOH, तो यहाँ पे हम 3 Cl है, तो यहाँ पे हम 3 KOH ले रहे हैं। तो यहां से क्या होगा, यहां से निकलेंगे K एंड Cl, पोटेशियम क्लोराइड, KCl माइनस में, और कितने निकलेंगे, 3। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, HCOH, OH एंड OH। यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पर कितने OH हैं, 3 OH हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ऐसा यौगिक क्या कहलाता है, अनस्टेबल। और हम जानते हैं कि कोई भी एटम हो या कोई भी, अगर हम अपनी जनरल लाइफ में अपनी ही बात करते हैं, तो हम सभी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। ऐसी ये भी कंपाउंड है, ये क्या चाहेगा कि ये जल्दी से जल्दी स्टेबल होना चाहेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने पर ये क्या निकालेगा, पानी, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, H2O। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -KH2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए HCOOH, फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हमारे सारे एटम जो होते हैं, है ना, रिएक्ट क्यों करते हैं, बॉन्डिंग क्यों बनती है, ताकि सारे जो एटम है वो क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट, प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि मेरा जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसीलिए वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, और वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट, कैसे भी बॉन्ड बनाकर वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसी तरह ये भी कंपाउंड क्या, स्टेबल होना चाहता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, हीट किया। हीट करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, फॉर्मिक एसिड। तो ये था रूल नंबर 13। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हमारा अगला रूल है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या है हमारा, कि जब कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, है ना, ये दोनों कंपाउंड है, इनका जब भी शुष्क आसवन होता है ना, तो क्या बनता है, CaCO3। CaCO3 क्या है, चूना पत्थर, इसे संगमरमर भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे, कैल्शियम है, कैल्शियम हमने यहाँ पे लिखा, फॉर्मेट हम जानते हैं क्या होता है, HCOO, बट कैल्शियम की बैलेंस 2 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट के 2 लिए, HCOO, ठीक है। इस हम का क्या कर रहे हैं, शुष्क आसवन, यहाँ पे हम लिख देते हैं शुष्क आसवन। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, CaCO3, ठीक है। तो -KCaCO3, और यहाँ पे क्या बच गया, HCHO, यहाँ पे बन गया HCHO। इसका क्या नाम है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम यूज कर रहे हैं कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, CH3COO। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3COO, और यहाँ पे हमने इसका क्या किया, शुष्क आसवन, तो CaCO3 यहाँ से निकल गया, शुष्क आसवन। तो यहाँ पे क्या बचा, -KCaCO3, और यहाँ पे क्या रहेगा, CH3COCH3। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है, एसीटोन।
तो आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में क्या है, निर्जलीय कारक के बारे में बात करेंगे, यानी कि डिहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। डिहाइड्रेट्स क्या होते हैं? डिहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी अन्य कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी कि कंपाउंड्स में से पानी को निकाल देते हैं। पानी का निकलना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट किसे बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। और डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी का बिल्कुल ही निकल जाना। कभी कभी हम लोगों में पानी की कमी हो जाती है तो हम भी क्या बोलते हैं कि हम लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं। ऐसी ये कंपाउंड होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे? डिहाइड्रेट हो जाएंगे। जब किसकी प्रेजेंस होगी? जब P2O5 KHSO4 H2SO4 जैसे डिहाइड्रेट्स की प्रेजेंस होगी जब भी, तो क्या होगा? उस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और लेकिन ये क्या करते हैं, सारे डिहाइड्रेट्स ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक तरह से किसकी तरह कार्य करते हैं? कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं ये। तो देखिए हम यहाँ पे एक एमाइड यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं CH3CONH2 मैथिलामाइड, ठीक है, एथिनामाइड हो जाएगा CH3CONH2। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेट कर रहे हैं इसे किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे हम कोई भी प्रेजेंस ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या होगा? ये क्या निकालेगा? पानी निकालेगा। तो वो कैसे? देखिए ये निकल गया H2O, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -KH2। अब क्या रहेगा यहाँ पे? CH3CN, तो ये क्या है? CH3CN। और इसी को क्या बोलते हैं? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड, ओके। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पर हम एसिड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया क्या? एसिड CH3COOH। फ्रेंड्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए सिर्फ एक H है ना, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ? एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंस रखते हैं किसकी? KHSO4 की, ठीक है। KHSO4 की प्रेजेंस रखने पर यहाँ पे क्या होगा? पानी इजीली निकल जाएगा H2O। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -KH2O। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए CH3, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, CH3CO एंड ऑल्सो CH3CO और ये O। ये क्या है? आई होप आप इसका नाम जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ये एक नया ग्रुप आ गया, नया फंक्शनल ग्रुप आ गया। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो चलिए आज हम इसको पढ़ते हैं, एनहाइड्राइड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं? एनहाइड्राइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कब बनते हैं? जब एसिड्स में से हम पानी निकाल देते हैं तो बाद बाकी का जो रिमेनिंग कंपाउंड होता है वो क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? RCO और ये किससे कनेक्टेड होते हैं? O से, ठीक है। इसको कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? कॉमन नेम संगत अम्ल के नाम में एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका वैसे नाम एसिटिक एसिड है ना ये, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? अम्ल के नाम में से एसिड हटाकर मैंने क्या कर दिया? एनहाइड्राइड लिख दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी लिख दूंगी। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। आईयूपीएसी नेम में हम एसिटिक एसिड यानी कि सारे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? कि हम पीछे ओइक लगा देते हैं, एल्केन प्लस ओइक। ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? संगत अम्ल में ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओइक एनहाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये है हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड है, वही मैंने पिछले बता चुकी हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया? HOH किसकी प्रेजेंस में निकाला? निर्जलीय कारक के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या रहेगा? CH3COO। तो इसका नाम एसिटिक एसिड था, लेकिन अब हम इसे क्या लिखेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये एक सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसका क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन के बाद क्या बचेगा? ये बचेगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ रूल्स हुए, अभी बाकी रूल्स हैं कुछ और, उन्हें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक ट्रिक सीखते हैं कुछ एसिड्स को सीखने की। देखिए यहाँ पे क्या है, वैसे तो एसिड्स आप लोगों को पता होंगे, लेकिन मैं इन्हें इजी वे में सीख सकते हैं ताकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे, हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्जेलिक एसिड को सीख लेते हैं, ऐसे लर्न ही कर लेते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड में क्या होते हैं? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं जो आपस में सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड, बस हम क्या करेंगे? उसमें CH2 जोड़ते जाएंगे। जैसे ऑक्जेलिक एसिड से मैंने स्टार्ट किया, सेकेंड एसिड जब मैंने बनाया तो उसमें क्या किया? मैंने CH2 जोड़ दिया,
ठीक है। फिर इससे मैंने अगला एसिड बनाया तो उसमें एक और CH2 जोड़ दिया, फिर से एक और CH2 जोड़ दिया, फिर से एक और CH2 जोड़ दिया। ऐसे करके कितने एसिड्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 एसिड्स हो गए। अब इनके हम नाम लिखेंगे। नाम क्या क्या है इनके? ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, एडिपिक एसिड। अब ये नाम हमें याद तो नहीं होंगे, तो हमने पहली ट्रिक तो सीख ली कि क्या भी हमें ऑक्जेलिक एसिड से स्टार्ट करना है और CH2 प्रत्येक में जोड़ते जाना है। और इनके नाम कैसे लर्न करेंगे? सपोज कीजिए ऑक्जेलिक एसिड एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, टीचर ऑक्जेलिक एसिड को कह रहा है स्टूडेंट को कि ऑक्जेलिक एसिड मेहनत कर। मेहनत से क्या हो गया? मेलोइक एसिड। मेहनत कर, मेहनत करेगा तो क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस से मतलब सक्सिनिक एसिड। जब सक्सेस होगा तो तुम ग्लूकोज पीना, ग्लूकोज, ताकि अपनी पार्टी करो, अपने सक्सेस को उसको पार्टी करो सक्सेस को और उसकी सेलिब्रेशन करो। तो ग्लूकोनिक एसिड हो गया, यहाँ पे ग्लूकोज पिए। जब ग्लूकोज पियोगे तो क्या करोगे? ऐश, दैट मीन्स एडिपिक एसिड, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल, मेहनत कर, सक्सेस हो, ग्लूकोज पी एंड ऐश कर। इस तरीके से आप क्या है, ये पांचों एसिड्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लास्ट रूल की बात करते हैं। आज का लास्ट रूल है एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। एस्टर्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, इनमें फलों जैसी सुगंध आती है और एस्टर्स का यूज हम किसमें करते हैं? टॉफी वगैरह बनाने में, उसमें एसेंस वगैरह डालते हैं ताकि खुशबू आ जाए उसमें, है ना, मैंगो वगैरह की डालते हैं। तो आखिर एस्टर्स बनते कैसे हैं? तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर और पानी। इस क्रिया में अम्ल का OH और एल्कोहल का H मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। और मैं जैसे कि बता चुकी एस्टर में फलों जैसी सुगंध आती है। तो देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हम कोई सी भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे यूज किया एसिटिक एसिड, CH3COOH प्लस एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है और अम्ल की प्रेजेंस में, यानी कि HNB, बसी अम्लों के प्रेजेंस में होती है, HN की प्रेजेंस में। तो मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि क्या होगा? अम्ल का OH और एल्कोहल का H मिलकर क्या बनाएंगे? पानी, H2O। बाद बाकी का क्या रह गया? CH3COO C2H5, CH3COO C2H5। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो क्या बन गया? एक एस्टर बन गया। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Thanks for watching this video.